प्रश्न 27। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसमें हम एक सूत्र लगाएंगे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। तो x के जगह पे 20 रखेंगे क्योंकि कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए एक आसान सा ट्रिक है। यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100, x के जगह पे क्या रखेंगे, 20। तो देखिए 2 गुना 20 माइनस एक्स स्क्वायर है यानी 20 का वर्ग बटा 100। तो 20 दूना कितना हो गया, 40। 20 का वर्ग हो गया 400, 20 गुना 20 और बटा में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 40 में से 4 कितना हो गया, 36। यानी इसका उत्तर आ गया 36%। तो किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर देने पे उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 36% की। प्रश्न 28। राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया हो तो राकेश का वेतन बताएं। तो क्या कह रहा है, राकेश का वेतन मोहन के वेतन से 15% अधिक है। तो देखिए मोहन का वेतन कितना है, 1100। तो 1100 में 1100 का 15% को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि कह रहा है राकेश का वेतन जो है मोहन के वेतन से 15% अधिक है, तो मोहन का वेतन है 1100 और 15% अधिक है। ठीक है, तो 1100 का 15% निकाल करके 1100 में जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 1100 जोड़ का मतलब क्या होता है, गुना। तो 1100 गुना 15% यानी 15/100 लिख लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया यानी 1100 जोड़ 15 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 165। ठीक है, यानी 1100 का 15% कितना होगा, 165। ठीक है, यानी 165 रुपया अधिक है किसका, राकेश का वेतन मोहन का वेतन से। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मोहन का वेतन कितना है, 1100। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1265 रुपया, इसका उत्तर। प्रश्न 29। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% बढ़ती है। यदि इस समय इस नगर की जनसंख्या 2,50,000 हो तो एक वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या बताएं। तो इसका एक सूत्र होता है, Q बराबर P गुना 1 जोड़ R/100 का घात समय यानी T। तो क्या निकालना है हमें, Q निकालना है, P दिया हुआ है और दर दिया हुआ है 15%। देखिए दर को R से लिखते हैं, समय को T से, और P दिया हुआ है कितना, 2,50,000। तो P के जगह पे 2,50,000 लिख लेंगे, गुना 1 जोड़ दर कितना है 15% बढ़ रहा है हर साल, समय कितना है 1 साल, तो 1 वर्ष के बाद पूछ रहा है। तो यहाँ पे समय यानी T के जगह पे 1 लिखेंगे, दर 15 यानी R के जगह पे 15, P के जगह पे 2,50,000, Q निकालना है, 1 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या निकालना है तो उसको Q से लिखे हैं। तो देखिए 2,50,000 गुना, इसको लघुत्तम लेंगे 100, तो 100 गुना 100, 100 जोड़ 15 यानी 115/100 हो जाएगा। ठीक है, घात 1 है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 2,500 को 115 से गुना करेंगे
तो आ जाएगा 2,87,500। कितना आएगा? 2,87,500 इसका उत्तर। तो क्या पूछ रहा था हमसे? तो पूछ रहा था कि एक वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या, तो एक वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या होगा 2,87,500। प्रश्न 30, ए में ए का 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी? तो इसका एक आसान सा ट्रिक है, 100 जोड़ 8 बटा 100 कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए कह रहा है ए में ए का 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी। तो इसका एक सूत्र क्या है, 100 जोड़, अब देखिए कितना प्रतिशत कह रहा है, 8%, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 108 बटा 100 यानी 1.08। तो इसका एक सूत्र क्या है, 100 जोड़ x बटा 100। देखिए इस सूत्र पे हम इसको बनाएंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, 8, क्योंकि 8% कह रहा है। a में a का 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह a को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त होगी। तो इसका एक ट्रिक क्या है, 100 जोड़ x बटा 100, x के जगह पे क्या रख देंगे, 8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.08। अगर इसको हम लंबा विधि से बनाना चाहें तो उसका एक सूत्र है, देखिए कह रहा है ए में ए का 8% जोड़ने पर, तो ए में ए का यानी ए जोड़ ए का 8%, ठीक है, ए में ए का 8% जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह ए को किस संख्या से गुना करने पर मिलेगी। तो देखिए ए गुना एक्स कर देंगे। ठीक है, ये हो गया लंबा विधि से। देखिए ए में ए का 8% बराबर ए गुना एक्स, तो इसको हल करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा, 1.08। तो इसको आप हल करके देख सकते हैं, 1.08 आएगा एक्स का मान। ठीक है, और इसका ट्रिक क्या है, 100 जोड़ x बटा 100 यानी x के जगह पे 8 रख देंगे तो आ जाएगा उत्तर 1.08। अगर आप इस तरह से भी इसको बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए हम इसको भी हल कर लेते हैं एक बार। तो a जोड़ a का 8% क्या हो गया, का मतलब होता है गुना, यानी 8a बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, और का मतलब होता है गुना, तो a को 8 से गुना करेंगे तो 8 है बराबर a गुना x क्या होगा, ax। ठीक है, 100 लघुत्तम ले लेंगे तो 100a जोड़ 8a बराबर ax हो जाएगा। तो 100a और 8a को जोड़ेंगे तो 108a बटा 100 बराबर ax। तो x बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर हो जाएगा 108a बटा 100a। देखिए a जो गुना में है इधर आके भागा में हो जाएगा, a से a कट गया, 108 बटा 100 क्या हो गया, 1.08। तो देखिए 1.08 आ गया है इसका उत्तर, इस विधि से भी हल करने पे। तो ये हो गया लंबा विधि, और इसका शॉर्ट विधि क्या हो गया, 100 प्लस x बटा 100, यानी x के जगह पे क्या रख लेंगे, 8। तो 100 जोड़ 8 बटा 100 क्या आ जाएगा, 1.08। प्रश्न 31, अमर की आय 3,778 रुपया है। 1992 में आय पहले 30% बढ़ाई जाती है, पुनः 1993 में आय 30% कम कर दी जाती है, तो आय में कितनी प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है। तो इसका एक ट्रिक है, तो लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर x² बटा 100। यहाँ पे हम ट्रिक क्या लगाएंगे, x² बटा 100, यानी सूत्र क्या लगाएंगे, x² बटा 100। तो x के जगह पे 30 लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है 30% बढ़ाया जा गया, फिर 30% कम कर दिया गया। ठीक है, यानी 1992 में उसका आय 30% बढ़ाया गया, फिर
1993 में 30% कम कर दिया गया, तो x के जगह पे 30 लिख लेंगे, यानी 30 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि x का वर्ग है, और बटा 100। तो 30 का वर्ग क्या होता है? 30 गुना 30 यानी 900, 900 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कितना आ गया? 9%। तो प्रतिशत कमी क्या होगा? 9%। तो देखिए इस तरह का जब प्रश्न हो तो हमेशा कमी आएगा, प्रतिशत में कमी ही आएगा, यहाँ पे वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि 1992 में जो आय था उसका उस पर 30% बढ़ाया गया है, ठीक है। और फिर 1993 में 30% कम कर दिया गया। तो पहले तो उसका आय कम था और उस पर 30% बढ़ाया गया, फिर जब उसका बढ़ गया तो फिर बढ़ा हुआ आय को 30% कम कर दिया गया, ठीक है। तो हमेशा तो कमेगा ही, क्योंकि पहले कम आया था उसको 30% बढ़ाया गया, फिर जब 30% बढ़ गया है यानी ज़्यादा हो गया उसका आय, तो 30% कम कर दिया गया, तो कमेगा ही हमेशा, इसीलिए इसमें हमेशा प्रतिशत कमी ही आएगा। तो इसका उत्तर होगा 9%।